अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सर्कुलेटरी सिस्टम का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। जो चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ब्लड वेजल्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड प्रेशर। और को हम बेटा डिटेल से पढ़ चुके हैं। ब्लड वेजल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजनेटेड के बारे में पढ़ चुके हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे दो टॉपिक रह गए थे, ब्लड और ब्लड प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं ब्लड की कंपोजिशन के बारे में। जब हम ब्लड की कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं तो ये एक रेडिश फ्लूइड होता है जो कि हमारे जिस्म में फ्लो करता है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है और जो वेस्ट है वो हमारे जिस्म से लेके उसको हमारे जिस्म से निकाल देता है। अब अगर हम ब्लड को एक ट्यूब के अंदर डालें, ब्लड लेके अगर हम इसको कंपोजिशन की बात कर रहा हूं, इसको एक ट्यूब के अंदर डालें तो इसकी दो लेयर्स बनती हैं। एक ऊपर लेयर्स बन जाती है, एक नीचे, मतलब कि दो हिस्से बन जाते हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा। ये जो ऊपर वाला हिस्सा बन जाता है, दरमियान में एक सेपरेशन आ जाती है। इस ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं प्लाज्मा और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे कहते हैं ब्लड सेल। ब्लड सेल मतलब जब हम ब्लड को एक ट्यूब के अंदर डालते हैं तो इसके दो हिस्से बन जाते हैं। समझाने के लिए आसान वर्डिंग यूज कर रहा हूं। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो प्लाज्मा है, जो नीचे वाला हिस्सा है वो है ब्लड सेल। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा कितना है। 55% प्लाज्मा होता है और ये जो ब्लड सेल्स हैं ये हैं 45%। ठीक होगी बात। इसका कलर रेड होता है, इसका जो कलर है वो येलो टाइप है प्लाज्मा। यहां तक बेटा बात समझ आ गई। अब मजीद हम कंपोजिशन देखते हैं प्लाज्मा की और ब्लड सेल्स की, कि प्लाज्मा क्या है, ब्लड सेल्स क्या है। यहां तक बेटा बात क्लियर। अब हमने दो चीजें निकाली यहां से, एक प्लाज्मा, एक ब्लड सेल। पहले क्या है प्लाज्मा जो कि 55% है। प्लाज्मा के अंदर क्या है 90% इसमें वाटर है। प्लाज्मा की कंपोजिशन देख रहे हैं। प्लाज्मा के अंदर बेटा क्या है 90% वाटर होता है। इसके अलावा इसमें प्लाज्मा प्रोटीन होती है, ये तकरीबन 8% प्लाज्मा प्रोटीन होती है। प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमाइन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, ये तीन क्या है प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्बुमाइन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। अब ये जो प्रोटीन है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखती है। ग्लोबुलिन जो है ये एंटीबॉडीज पैदा करती है और ये जो फाइब्रिनोजन है जो इसका मेन काम है ये ब्लड
क्लॉटिंग में अहम किरदार अदा करता है, खून को जमने में अहम किरदार अदा करता है। क्या देखा हमने? प्लाज्मा 55%, 90% प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर होता है। 8% इसमें क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन, जिसमें गोलिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। फिर हमने इनके काम देखे कि इस प्रोटीन का काम क्या है। इसके अलावा इस प्लाज्मा में कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल भी कह सकते हैं, जैसा कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, हार्मोन्स, एंजाइम वगैरह। इसके अलावा इस प्लाज्मा के अंदर इनऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं, मिसाल के तौर पे कार्बोनेट वगैरह, कार्बोनेट, फास्फेट, इसके अलावा सोडियम आयन, क्लोराइड आयन वगैरह। इनऑर्गेनिक, अब दोबारा बता दूं, प्लाज्मा ब्लड की कंपोजिशन देख रहे हैं, ये प्लाज्मा और ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल है। प्लाज्मा में क्या है? 90% वाटर है, 8% क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है। उसके अलावा कुछ इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, कुछ इसमें इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, हार्मोन्स, एंजाइम वगैरह। इनऑर्गेनिक में कार्बोनेट और फास्फेट वगैरह। ये बात क्लियर होगी। अब हम देखते हैं, प्लाज्मा को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं ब्लड सेल्स को। ब्लड सेल्स 3 तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब हम आरबीसी को डिस्कस करते हैं। मीन रेड ब्लड सेल, इनका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। इनकी जो फॉर्मेशन है कहां पे पैदा होते हैं? बोन मैरोज में। ये हड्डी है, हड्डी के दरमियान जो गुदा होता है जिसे बोन मैरोज कहते हैं, वहां पे आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है। उसके अलावा जब रेड ब्लड सेल की शेप देखें तो इस तरह की उनकी शेप होती है, मीन बाइकनकेव शेप। क्या पढ़ा हमने? ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल की जब हम बात कर रहे हैं, इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स है। इसकी जो फॉर्मेशन है ये बोन मैरोज में बनते हैं। इसके अलावा इसकी जो शेप है ये है बाइकनकेव। इसका फंक्शन क्या है? ये आरबीसीज क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। कैसे? इसके अंदर होती है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन कैरियर है। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इसे कहते हैं, जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में अहम किरदार। मतलब आरबीसी का मेन काम ऑक्सीजन की फराहमी, ऑक्सीजन की तरसीद। उसके अलावा जब आरबीसी की बात करते हैं हम, इसका जो लाइफ स्पैन है वो 120 दिन है। 120 दिन के बाद ये खुद ब खुद मर जाते हैं। दूसरा आरबीसी की जो बात करते हैं, इनके अंदर जो मैमेलियन आरबीसी हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। और आरबीसी को मजीद हम देखें तो जो लोग हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, जो बुलंदी पर रहते हैं, उनके अंदर इनकी जो मिकदार है वो मैक्सिमम होती है, ज्यादा होती है। क्यों? जब हम बुलंदी पे जाते हैं तो ऑक्सीजन कम होती है। इसीलिए इस डिमांड को पूरा करने के लिए
कुदरती तौर पर हमारे जिस्म के अंदर ये आरबीसीज की जो तादाद है ये ज्यादा हो जाती है। ठीक हो गया जी। अब हम बात करते हैं जी, आरबीसीज को हमने पढ़ लिया। दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स। फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? बोन मैरोज में। शेप कैसे है? बाइकनकेव। और क्या पढ़ा हमने? काम क्या है? ऑक्सीजन कैरियर। और क्या पढ़ा हमने? लाइफ स्पैन 120 दिन। और क्या पढ़ा हमने? इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। और हमने क्या पढ़ा कि हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं उनके अंदर इनकी तादाद ज्यादा होती है। अगली बात जो है, अब हम देखते हैं WBC, जिनको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। इनका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स है। इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। और दूसरा, इनका जो मेन काम है, ये बॉडी को डिफेंड करते हैं, हमारे जिस्म का मुकाबला डिफेंड करते हैं, दिफा करते हैं। किन के खिलाफ दिफा करते हैं? फॉरेन पार्टिकल्स के खिलाफ। फॉरेन पार्टिकल्स के खिलाफ दिफा करते हैं। फॉरेन पार्टिकल्स मीन ये जो बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस वगैरह। दूसरे लफ्जों में WBC हमारे जिस्म के सिपाही हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स मीन बैक्टीरिया और वायरसेस से के खिलाफ लड़ते हैं, हमारे जिस्म की प्रोटेक्शन करते हैं। अगली बात प्लेटलेट्स की। इनका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। इनको हम सेल नहीं कह सकते, नॉट सेल बट फ्रेगमेंट्स। सेल नहीं कह सकते इनको, हाँ सेल का एक फ्रेगमेंट, सेल का एक पार्ट कह सकते हैं। दूसरा, ये जो प्लेटलेट्स हैं, इनका जो मेन काम है प्लेटलेट्स का, वो है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का इनका एक अहम काम है। ये हमने क्या डिस्कस किया? ब्लड की कंपोजिशन में हमने देखा प्लाज्मा, उसके बाद हमने देखा ब्लड सेल। प्लाज्मा को डिस्कस किया, फिर हमने ब्लड सेल को डिस्कस किया। अब अगला जो हमारा टॉपिक रह गया है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? द प्रेशर exerted by the blood. The pressure exerted by the blood on the walls of the blood vessels. On the walls of the blood vessels mean ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड इसके अंदर फ्लो कर रहा है। ब्लड ये जो दीवारों की तरफ प्रेशर लगा रहा है, मीन उर्दू में खून की नालियों की दीवारों की तरफ जो प्रेशर लगाना है वो क्या है? ब्लड प्रेशर है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड। नाली की दीवारों की तरफ जो प्रेशर लगा रहा है ब्लड, उसे क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हमने पढ़ा था कि हार्ट के जो है 4 चैम्बर्स होते हैं। अब फर्ज किया ये ब्लड वेसल्स हैं, ये खून जा रहा है, ब्लड जा रहा है, फ्लो कर रहा है। जब
ये चैम्बर वेंट्रिकल, जब हार्ट के वेंट्रिकल चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस वक्त जो ब्लड प्रेशर होता है उसे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि नॉर्मल है 120 mm ऑफ मर्करी। जब ये वेंट्रिकल रिलैक्स हालत में होते हैं, रिलैक्स हालत में होते हैं, जब इनमें खून भर रहा होता है उस वक्त जो ब्लड प्रेशर होता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्लियर? प्रेशर की दो टाइप्स, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस वक्त जो प्रेशर होता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो कि नॉर्मल है 120। डायस्टोलिक जब ये हार्ट के चैम्बर रिलैक्स हालत में होते हैं उस वक्त जो ब्लड प्रेशर होता है वो है, उसे हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि है 80। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स? ब्लड प्रेशर, उससे पहले हमने ब्लड की कंपोजिशन देखी, उसके बाद हमने क्या देखा, ब्लड प्रेशर को, फिर उसकी हमने टाइप्स। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट मसल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। एमसीक्यू के हवाले से बात कर रहा हूं कि उनके नाम लिखें। इनकी डिजीजेस के बारे में भी पूछा जा सकता है कि हार्ट की कौन कौन सी डिजीजेस हैं, ईसीजी क्या है, ईटीटी क्या है, एंजियोग्राफी किसे कहते हैं, एंजियोब्लास्टी किसे कहते हैं, उसके अलावा स्टंट कैसे डलता है, क्यों डालते हैं, वाल्व खराब हो गया, ये डिजीजेस जो है हम इंशाल्लाह फिर आप लोग ये डिस्कस कर लें। इसको मजीद हम जो है किसी दिन डिस्कस कर लेंगे जब कॉलेज ओपन होंगे। उसके अलावा मसल्स के बारे में भी कोई सवाल पूछ सकता है 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में कि इनके नाम लिखें। नाम में आप लोग बेटा पढ़ लेना, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। एंडोकार्डियम, उसके बाद मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, उसके बाद है पेरिकार्डियम। ये हार्ट के मसल जिनको कार्डियक मसल्स कहते हैं, कलेक्टिव इनको कार्डियक मसल्स कहते हैं। होता कैसे है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम। फर्ज क्या, ये चैम्बर है हार्ट के, ये जो बिल्कुल करीब जो मसल है वेंट्रिकल के, ये बिल्कुल जो करीब है, साथ ही बिल्कुल, ये है एंडोकार्डियम। जब आप लोग पढ़ेंगे तो आसानी होगी। इसके बाहर एक मस्कुलर लेयर होती है, मस्कुलर लेयर, जो कि पेस मेकर के कहने पे पेस मेकर्स के सिग्नल्स पर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में मदद देती है। एक मस्कुलर लेयर है जिसका नाम है मायोकार्डियम। इस मायोकार्डियम के बाहर एक छोटी सी और लेयर होती है मायोकार्डियम के बाहर, जिसका नाम है एपिकार्डियम। और इसके बाहर एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद डबल लेयर जो कि हार्ट को ओवर एक्सटेंड नहीं होने देती, ओवर एक्सटेंड, उसका नाम है पेरिकार्डियम। ये डियर स्टूडेंट जब आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको मजीद समझ आ जाएगी। मजीद अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप लोग जो है मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या दूसरे नंबर पे कॉल करके डियर स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। जिस चीज़ की आप लोगों को समझ ना आए आप फोन करके मुझसे समझ सकते हैं। बाकी ये डिसीजेस हैं और बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है।
मजीद जो है इसको आप फ़ोन पे मजीद कोई बात आपको समझ ना आए तो डियर स्टूडेंट्स आप फ़ोन पर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।